नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे एक जॉब लेनी है सर, पर लेकिन एक जॉब लेनी है उसके लिए ऐसा होता है कि कई बार जब लगातार वैकेंसीज़ आती हैं तो आपके अंदर का जो बैठा मानव है, वो मानव अपनी इच्छाओं को जागृत करता हुआ चला जाता है। और ऐसी जागृति की अवस्था में क्या होता है कि वो जो मूल जागृति है वो तो गायब हो जाती है और उसकी जो जागृति होती है ना वो सिर्फ़ लालच वाली बात आ जाती है। और इस लालच वाली बात में क्या करता है जो स्टूडेंट्स होते हैं अमूमन वो क्या करते हैं कि उन्हें टेस्ट तो देना है वीडियो का, वो तो फिर वो तैयारी करने लगेगा रीट की बीच में, फिर कभी तैयारी करने लगेगा वो पटवारी की बीच में। तो ऐसे करते-करते क्या होता है उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि इन सभी सर्विसेज़ के बीच में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जहाँ पे उनका सिलेबस अलग होता है। और इसी सिलेबस को अलग करते-करते क्या होता है कि उसके माइंड में घोच-पोच हो जाती है। अब इस घोच-पोच के चक्कर में बच्चा अच्छे से काम नहीं करता है। और इसी के लिए मैं आज आपसे बात करूँगा कि आपको जब भी अभी जो फ़िलहाल आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी हैं, तो मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो टेस्ट सीरीज़ कई तरीके की टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेते हैं। तो आपको जब भी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है, तो उसमें 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो भैया देखो आपको समझ में आ रही है, बात तो ही ध्यान रखना, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप स्किप करके जा सकती हैं वीडियो को। क्योंकि मैं ये जो बात आपसे कर रहा हूँ, मैं 2-3 लोगों से अभी फ़िलहाल मिल के आया था। जैसे अभी विकास गुप्ता सर से मिल के आया था या मेरे साथ के जो अभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, उनसे मैं जब भी बात करता हूँ, तो हम इन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं, गलतियाँ करते कहाँ हैं लोग। तो टेस्ट सीरीज़ में आप इस बात को ध्यान रखो कि टेस्ट सीरीज़ का कंटेंट है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विद्वान व्यक्ति सिर्फ़ आपसे पूछे जा रहा है, 50 चीज़ें गलत आपके माइंड में भर दे जब तक। तो आप टेस्ट सीरीज़ को सिर्फ़ इतना ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज़ आपका टाइम मैनेजमेंट वाला फ़ॉर्मूला है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आप जब भी टेस्ट सीरीज़ को दे रहे हैं, तो आप उससे कई बार निराश होने लगते हैं, आप नाम छुपाने लगते हैं। जब मैं अब स परीक्षा देता था, तो मेरे साथ एक लड़का था, उसका नाम जो भी था, मैं बताऊँगा नहीं, जैसे चलो राम मान लेते हैं। वो अपना नाम कुछ ऐसा लिख के आता था कि उसको डर लगता था। यानी जब मुझे बात समझ में आई, तो ये समझ में आई कि उसको शर्म लगती है, कहीं किसी को ये ना पता चल जाए कि उसके नंबर कितने हैं। तो ये चीज़ों से आप बचिए, नंबर पता चल जाएगा तो क्या चल जाएगा यार, चल जाने दें, ये कोई फाइनल सिलेक्शन थोड़ी होने वाला है। तीसरी बात, आपको पेपर गलत चला गया, पेपर में क्या हुआ, आपके नंबर कम आए, आप इन चीज़ों को फ़ोकस मत करो। आपको फ़ोकस करना है क्या, कि आपने जब टेस्ट सीरीज़ को दिया और जिस टेस्ट को आपने अटेम्प्ट किया, उसमें गलती कौन से पॉइंट्स में हुई है या किस सेक्शन में गलती हुई है। मेरी बेटी है, उसको भी मैं कई बार इस बारे में बात करता हूँ कि तू जो टेस्ट दे रही है, उसमें गलतियाँ कहाँ कर रही है? टेस्ट के किस सेक्शन में गलती कर रही है, उस पे फ़ोकस करो। अटेम्प्ट करते समय आपने क्या गलती की है, उस पे फ़ोकस करो। ना कि ये मत फ़ोकस करो कि आपके मार्क्स टोटल कितने आए हैं, क्योंकि मार्क्स का अप डाउन होना बना रहेगा। ये सुधार की प्रक्रिया है, ना कि फाइनल प्रक्रिया है। फिर अंतिम जो बात टेस्ट सीरीज़ की होती है, उसमें क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ को कभी भी आप ये मत समझ लो कि ये इसी से आपकी नैया पार होने वाली है। मैंने अमूमन मैं अभी छोटी-छोटी तैयारियाँ जो लोग करते हैं, बड़ी तैयारियाँ जो बच्चे करते हैं, वो तो अमूमन समझदार होते हैं, उनको इतना अच्छा कई बार क्या होता है गाइडेंस बहुत सारा मिल जाता है। पर लेकिन जो छोटी तैयारियाँ करते हैं, तो मैंने उन बच्चों को देखा है जो बिल्कुल बच्चे होते हैं वो इस मामले में कि वो गाइड ले आते हैं जहाँ पे पूरे पूरी की पूरी गाइड एमसीक्यू बेस होती है। अब एमसीक्यू बेस्ड गाइड को आप पढ़ रहे हो, आपका तो 100% सीधी-सी बात है, आपने 4 टॉपिक 4 ऑप्शंस पढ़े जिसमें से 3 गलत ही थे। आपकी मेमोरी में रिवीजन का लेवल तो बढ़ा ही नहीं। जबकि आपको करना क्या है टेस्ट सीरीज़ में? टेस्ट सीरीज़ में तो करना तो ये था ना कि भैया मैंने पढ़ा ज़्यादा है, अब मैं जाऊँगा और जहाँ मैं तो गलत-गलत चीज़ें निकाले हूँ। अब जी गलत-गलत चीज़ें नहीं निकालेगो, जी क्या करेगो गलत-गलत ज़्यादा पढ़ लेगो, एक रटेगो वापस, एक बार हाथे बंद करेगो, फिर ढकेगो, फिर बंद करेगो, हाथे ढकेगो, ऐसे नहीं करना है। टेस्ट सीरीज़ आपके लिए आपकी पढ़ाई का इवैल्यूएशन है। टेस्ट सीरीज़ या एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन्स आप लगातार पढ़ रहे हो, तो आप उसको मूल पढ़ लोगे तो गलत हो जाएगा, आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो आज का जो संदर्भ था, वो मूल संदर्भ यही था कि टेस्ट सीरीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बात ये है कि हम बहुत जल्दी विराज एजुकेशन ऐप पर सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज को बनाने में योगदान है एक तो खुद मेरा है,
मैंने पूर्व में सब इंस्पेक्टर रहा हूँ। दूसरा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक टॉप 100 में आने वाले व्यक्ति हैं जितेंद्र गोयल जी, जो वर्तमान में भी राजस्थान तहसीलदार सेवा में हैं और अभी भी वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो साक्षात्कार हुए उनको देकर आए हैं। और इसके साथ साथ हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, चाहे आदरणीय विकास सर हो या अन्य लोगों का भी मार्गदर्शन हम समय समय पर लेते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि कैसे करना है सर। इसके साथ प्रियंका भाटी मैम है, जो भी वो भी आरएएस अधिकारी हैं। तो इसी के साथ साथ आप सब लोगों को रीट की भी टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध कराएंगे और इसका मूल उद्देश्य ये है कि गांव से प्रतिभा को निकाल के शहर तक लाना है और शहर की प्रतिभा को और गांव की प्रतिभा को बराबर का मैदान उपलब्ध कराना है, खेल मैदान उपलब्ध कराना है, जहां दोनों खिलाड़ी अच्छे से पक जाएं और अपना रिजल्ट आउटकम लेके आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आपको यदि ये बातें पसंद आई हो टेस्ट सीरीज के बारे में तो जरूर अटेम्प्ट कीजिए और इनको फॉलो कीजिए, ठीक है। और हो सके तो विराज एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और बहुत जल्दी आप टेस्ट सीरीज प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।